नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बांदीकुई में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर का दौसा दौरा। प्रशासन शहरों पर संघ अभियान का किया निरीक्षण। शिविर में लोगों ने किया हंगामा। भरतपुर में एक दिवसीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। अपना साथ अपनुनका दायित्व के हुआ आयोजन। सेल्सियस के बारे में दी गई जानकारी। धौलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर मामले को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही सरकार। भूसावर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत समाधान समार्ग शिविर का हुआ आयोजन। वैर विधायक ने किया हिस्सा। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। और भूसावर में पानी बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया जाम। मौके पर पहुंचे एसडीएम और थाना अधिकारी। ग्रामीणों को समस्या का किया गया समाधान। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। बांदीकुई में बदमाशों ने पुलिस को फिर चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। चोरों ने बसपा रोड के एसडीएम को चोरी कर ले गए हैं और इस दौरान कैरना बैंक के बाहर ही स्थित एटीएम में यह वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां रात को 2:30 बजे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि वहां मिली जानकारी के मुताबिक एटीएम में करीब 1,98,000 रुपए थे, जहां आपको बता दें कि एटीएम की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार मौके पर गार्ड वहां पर क्यों मौजूद नहीं था। वहीं इस वारदात की सूचना रेलवे स्टेशन पर जा रहे एक राहगीर ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी कर दी। लेकिन पुलिस को लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और आपको बता दें कि बांदीकुई से एक खबर सामने है, जहां पर पुलिस बदमाश एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसकी आपको बता दें सूचना राहगीर ने पुलिस को दी और मौके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लुम्पिंग फाउंडेशन की स्थापना दिवस पर आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी के साप्ताहिक अभियान के तहत आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी के लेकर एक दिवसीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन रुद्रवल क्षेत्र में गांव के राजकीय गांधी सेवा केंद्र पर किया गया है। इस गोष्ठी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप ने बताया है कि यह बीमारी उन लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है जिसके क्रियाकलाप का क्षेत्र विभिन्न खादों, चट्टानों और रेत से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि सिलिकोसिस के रोगियों को निश्चित रूप से उच्च प्रोटीन सामग्री वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिरक्षा और शरीर के सूक्ष्मता गुणों को अच्छी तरह से सुधार करता है। और आपको बता दें कि लुपिन फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर अपना स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी के सप्ताह अभियान के तहत सिलिकोसिस बीमारी को लेकर एक दिवसीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि सिलिकोसिस के रोगियों को निश्चित रूप से उच्च प्रोटीन सामग्री वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिरक्षा और शरीर के सुरक्षात्मक गुणों को अच्छी तरह से सुधार करता है। संयुक्त किसान मोर्चा धौलपुर ने लखीमपुरी खीरी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने जिस तरह से गाड़ी को रौंद दिया गया था, जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले इस देश में इस समय किसान पूरी तरह से असुरक्षित है। किसानों में भय का माहौल है। केंद्र सरकार किसानों को दबाने में दमनकारी नीति चला रही है। किसानों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान वाहन को तेजी से चलाकर किसानों को कुचलने का जो ये कृतज्ञ सत्ताधारी यूपी सरकार द्वारा किया गया है, उससे किसान काफी आहत हुए हैं, जिससे संयुक्त किसान मोर्चा धौलपुर निंदा करती है। इसका कहना है कि और सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक किसान के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।
और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ढोलपुर ने यह ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान को जिस तरह से गाड़ी से रौंदा गया था, जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले इस देश में इस समय किसान पूरी तरह से असुरक्षित है, इसकी बात कही गई है। साथ ही किसानों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा ढोलपुर पूरी तरह से निंदा करती है, इनका कहना है कि सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। किसान मोर्चा के सदस्य यहाँ पर आज लखीमपुर खीरी में ये जो बीजेपी और कुछ एमपी के बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनके साथ जिसमें कि कई किसानों की मौत हो गई, जिसके कार्रवाई करने के लिए और उसके ऊपर उसको जल्दी से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग को रखते हुए यहाँ पर हम सभी किसान लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वह राज्य सरकार के निर्देश पर कस्बा भूसावर नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया। नगर पालिका भूसावर की चेयरमैन सुनीता जाटव ने शिविर की अध्यक्षता की है, जबकि शिविर के मुख्य अतिथि वैर के विधायक और राज्य मंत्री भजन लाल जाटव रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की जनहित कारी योजना का आम जन को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को इस योजना का समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार करना चाहिए। वैर विधायक और राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा है कि वैर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में सभी विभागों को बाध्य किया गया है। सभी अधिकारी इससे मौजूद रहेंगे और जो अधिकारी इस शिविर में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शिविर प्रभारी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। और आपको बता दें कि वैर राज्य सरकार के निर्देश पर कस्बा भूसावर नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों में संग अभियान के तहत समस्या शिविर का आयोजन किया गया। ये समस्या समाधान शिविर का जो आयोजन किया गया है, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और आपको बता दें कि शिविर में मुख्य अतिथि वैर के विधायक और राज्य मंत्री भजन लाल जाटव मौजूद रहे हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। टिकट को लेकर उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही नाम की घोषणा हो गई है और आपको बता दें कि टिकट से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं उदय लाल डांगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कल वल्लभ नगर के नामांकन दाखिल करेंगे डांगी। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में होगा उदय लाल डांगी का नामांकन। और हालांकि अभी तक पार्टी ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। 2 नामों का पैनल भेजा गया है दिल्ली, लेकिन आपको बता दें कि टिकट से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं उदय लाल डांगी। और आपको बता दें कि वल्लभ नगर से नामांकन दाखिल करेंगे और कल ये नामांकन दाखिल किया जाएगा और बीजेपी प्रत्याशी के रूप में होगा उदय लाल डांगी का नामांकन। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक पार्टी ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। 2 नामों का पैनल भेजा गया है दिल्ली सूत्र में और आपको बता दें कि टिकट से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं उदय लाल डांगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। वैड़ भूसावर उपखंड की ग्राम पंचायत पथेना में बिजली पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, जिसकी सूचना मिलने पर भूसावर एसडीएम मुनिदेव यादव और थानाधिकारी मदन लाल मीणा जान स्थल पर पहुंच गए हैं और गांव वालों से बातचीत की है। गांव वालों ने बताया है कि गांव पथेना में 1 महीने से बिजली की नियमित सप्लाई नहीं होने से गांव में पानी बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके बाद एसडीएम मुनिदेव यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव पथेना जाम स्थल पर बुलाकर जल्द ही गांव में बिजली की नियमित सप्लाई करवाने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि वैड़ भूसावर उपखंड की ग्राम पंचायत पथेना में बिजली पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया है, जिसकी सूचना के बाद भूसावर एसडीएम मुनिदेव यादव और थानाधिकारी मदन लाल मीणा जाम स्थल पर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से बातचीत की है, साथ ही इस दौरान आश्वासन भी दिया गया है। ग्राम पंचायत पथेना में कल से जो लाइट और पानी की जो समस्या आ रखी थी, उसके उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कल शाम 10 बजे से किया जा रहा था। आज संबंधित अधिकारी बिजली विभाग और वाटर बॉक्स और एसडीएम साहब ने आकर के पूरा आश्वस्त करके धरना को खुलवाया। हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारा पूर्ण सहयोग करेगा। की समस्या को लेकर के बार बार परेशान है। हमारी जो लाइनें डल चुकी हैं, काम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में भी उनमें पानी की सप्लाई नहीं छोड़ रहे और 1-2 तो अभी हुई नहीं है। बोर है, उनमें 1 बार हुआ, बोर दोनों पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि पैसा आ चुका है इनके पास में और टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर में है। और जो पानी का लीकेज है, जिसमें सीवर का नाली का पानी मिल के जा रहा है, मिक्सचर होकर के जा रहा है। लालसोट उपखंड में आपको बता दें कि मंडावड़ी स्थित अग्रवाल सेवा सदन में अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्षता सुरेश चंद्र महरिया, मंत्री दिनेश गोयल, उपाध्यक्ष बजरंग लाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गौरव गोयल ने बताया है कि किट्टी पार्टी गेम कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। साथ ही इस सांस्कृतिक संस्था में भी विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण और कला संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर बुधवार को दौसा जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने गुठलिया ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों को संघ और बांदीकुई नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का निरीक्षण किया है। प्रमुख सचिव के विजिट के दौरान गुठलिया पंचायत में लग रहे प्रशासन गांव के संघ शिविर में लोगों ने हंगामा कर दिया, जहां प्रमुख सचिव द्वारा ग्रामीणों की शिकायत की सुनवाई करने के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि एक महिला के पति और ससुराल की मौत हो जाने के बाद उनकी जमीन का नामांतरण नहीं खुला और सरकार की योजना का लाभ भी उसे नहीं मिल रहा है, जिससे वे शिविर में गुहार लगाने के लिए आई हुई है। इस दौरान प्रमुख सचिव और कलेक्टर पीयूष समरिया भी शिविर में पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने महिला को समस्या उन्हें बताते हुए स्थानीय प्रशासन को सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पूरा मामला हंगामे में बदल गया। शिविर में काफी देर नोकझोंक होने के बाद प्रमुख सचिव और कलेक्टर ने महिला को पूरे मामले की जानकारी ली और शिविर में मौजूद स्थानीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती के पूर्व संध्या पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की हनुमानगढ़ टाउन इकाई में ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत ट्रस्ट सदस्य की ओर से रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी और आपको बता दें कि भटनेर पर्यावरण समिति के सहयोग से सड़क पर बने डिवाइडर पर पौधा रोपा गया।
कार्यक्रम के तहत करीब 150 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही लगाए गए पौधे की देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया है। महाराजा कृष्ण की जयंती के शुभ अवसर पर गृह विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन द्वारा सर्व समाज के माध्यम से रामनवमी के दुकानदारों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो बड़ा उत्साहपूर्वक रहा। और आगे कल महावीर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उसमें हमारी संस्था द्वारा महाराजा कृष्ण जी का कैलेंडर का विमोचन भी किया जाएगा। और साथ में जो हमारे संस्था के सदस्य थे, फाउंडर सदस्य भी हैं, उनका कुछ का निधन हो गया है, उनकी फोटो का अनावरण भी किया जाएगा। राहुवास तहसील के ग्राम पंचायत ढोलावास मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजित किया गया है, जिसमें पंचायत विकास कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ग्राम सभा में नरेगा योजना के तहत सड़क मार्ग पर ढनियों को जोड़ने को लेकर जल जीवन मिशन पेयजल योजना के अंतर्गत उच्च जलाशय मई टंकी निर्माण कार्य, नवीन हैंडपंप तलाई खुदाई कार्य पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभा में कई विकास कार्यों की योजना के तहत पंचायत के लोगों को जल्द से ज्यादा लाभान्वित करते हुए रोजगार मुहैया कराने के कार्य की योजना के बारे में भी बताई गई है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर काफी सोचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि धड़ियावद और बल्लभनगर सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी को बल्लभनगर सीट को लेकर काफी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट से लंबे समय से जीत हासिल नहीं की है। दूसरी ओर धड़ियावद में कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 बार से इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है। सेवा और संपन्न अभियान के तहत भरतपुर सांसद रजिता कोहली ने बयाना का अनाज मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने खाद्य व्यापार संघ के पार्क में पहुंचकर मंडी खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र समागर के आपको बता दें कि वृक्षरोपण भी किया गया है। और इस दौरान पदाधिकारी के साथ पंछियों के लिए पेड़ों पर पिंजरे बांधकर सभी से निवेदन किया है कि पंछियों के दाने पानी का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है। सभी निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा अवश्य करें। इस मौके पर पार्क में बन रहे हनुमान मंदिर और खाद्य व्यापार संघ की धर्मशाला का भी सांसद द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहीं मंडी पदाधिकारी ने बताया है कि आज पहली बार किसी सांसद ने मंडी के व्यापारियों के हालात जानने की कोशिश की है। आज हमारे खाद्य व्यापार संघ शिवगंज मंडी बयाना पार्क में माननीय सांसद महोदया पधारी हैं और इनका कार्यक्रम है कि वो बयाना के जो व्यापारी हैं उनसे जनसंवाद करने के लिए वो यहाँ पधारी हैं। जनसंवाद व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, व्यापारी किस तरह अपना व्यापार करते हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या समस्या है, राजस्थान सरकार से क्या समस्या है, वो हम सभी व्यापारीगण माननीय सांसद महोदया को अवगत कराएंगे। कोरोना के बाद अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जनता के बजट बिगाड़ दिए हैं। आने वाले त्योहार सीजन में महंगाई जनता के मुंह छिड़नी हुई है और नजर आ रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को तेल कंपनियों ने 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। डीजल पर अब एक दिन में 70 पैसे बढ़ाने के डीजल 101 रुपए प्रति लीटर से महज 20 पैसे के दूर रह गया है। वहीं पेट्रोल में 57 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 109 रुपए और 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 6 दिन में पेट्रोल 1 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। बता दें कि 30 सितंबर को पेट्रोल के 108 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर था, जो कि 5 अक्टूबर को एक साथ 57 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 109 रुपए
97 पैसे तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से पीछे बड़ी वजह से केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स वसूला है। 2020 में शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर 32.98 रुपए की कर दी गई है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वीएटी बढ़ाया है। अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग वीएटी वसूली है, जो कि 6% से 36% के बीच है। इसका सीधा असर पड़ रहा है और सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए या इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल डीजल को। हम किसान हैं, इसके साथ हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं उनका भी इससे दाम बढ़ रहा है। 400-500 रुपये पर बीघा का कर दिया। इससे हमारे लिए सीधा असर पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए, हो सके तो जीएसटी के दायरे में लाए पेट्रोल। इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है, बिल्कुल सरकार का इधर कोई ध्यान नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार इनके भाव कम करें और गरीब जनता जो भारत जनता ग्रामीण जनता है इसका ध्यान रखें और ध्यान रख करके इसके दामों को तुरंत प्रभाव से कम कराएं। पहले हम 7 दिन के लिए जो पेट्रोल लेते थे, अब वो 4 दिन चल पाता है और हमारे जो आर्थिक बजट है बहुत गड़बड़ गया है। इसलिए सरकार को जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डोडाभीम ग्राम पंचायत खेड़ी के गांव गोपालपुरा में कांग्रेस सेवा दल द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि कैरोली जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हनुमान सहायक मीणा ने कहा है कि विगत 10 महीने से लगातार केंद्र सरकार येन क्रेन प्रकरण किसानों के आंदोलन को कुचलती आ रही है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलनरत है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर सत्ता के मद में आकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कार चढ़ा दी, जिससे घटनास्थल पर ही 4 किसान शहीद हो गए थे। मीणा ने बताया है कि घटना के बाद लगातार देश में किसान विरोधी सरकार के विरोध में रोष आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं, जिससे विरोध में यहां भी कैंडल मार्च निकाला गया है। साथ ही मांग ही यही है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाकर किसानों को न्याय दिलाया जाए। हनुमानगढ़ धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर रहे किसानों और किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजकीय में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के दर्ज हुए मुकदमे में राजकीय के बाधा उत्पन्न करने, ड्यूटी पर तैनाती स्टाफ पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने, पत्थरबाजी करने और कलेक्टर परिसर का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने रामेश्वर वर्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आईपीसी के धारा 332, 393, 336, 143 व 3 पीडीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। बता दें कि लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई कथित पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। कल किसान संगठनों की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धान की खरीद को लेकर जो प्रदर्शन था, उस दौरान गेट तोड़कर पथराव करके ट्रैक्टर को अंदर घुसाने का प्रयास करके। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।